परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है कितने तरीके से किया जा सकता है किसी भी चीज़ को, ये मतलब होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसको किसने करा था? जैकब बर्नौली ने। इसका इंट्रोडक्शन कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि कोई 4 नंबर का पासवर्ड है लेकिन भूल चुके हैं, अब नहीं मालूम कि भाई कौन सा है, तो क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम एक एक करके ट्राई करें। तो कितनी बार ट्राई करेंगे? तो मैथ्स कहती है हमको सिर्फ यही मालूम करना है कि कितने तरीके से हम इसको अप्लाइड कर सकते हैं, बस यही मालूम करना है। तो इसका निकालने का मैथ्स कहती है कि आपके पास बहुत ही आसान तरीका है, तो वो तरीका हम इसमें जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम? अप्लाइड एफर्ट कहते हैं कि कोई भी काम हम कितनी बार कर रहे हैं। 4 नंबर का पासवर्ड है तो 4 ही बार करेंगे, 1 2 3 4, यानी हम 4 बार कोई भी बटन को प्रेस करेंगे। ठीक। नाउ अब दूसरे नंबर पे हमारे स्टेप कहती है आपके पास कितना ऑप्शंस है। ऑप्शंस देख लिए, 10 ऑप्शंस है हमारे पास, 1 से लेकर 0 तक, ये 10 ऑप्शन हो गए। ठीक, तो ये दोनों चीज़ हो गई, दोनों स्टेप हो गई। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई इस तरह से करेंगे कि पहले फर्स्ट पे देखेंगे। फर्स्ट के लिए हम देखेंगे 10 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी बटन प्रेस कर सकते हैं, चाहे तो 1 करो 5 करो, जो भी पासवर्ड हो। तो इसमें लिखे, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 10 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक प्रेस होगा। ठीक। दूसरे नंबर पे एक कंडीशन आ जाती है रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड की। क्या कोई चीज़ रिपीटेड है या नहीं है? रिपीटेड है या नहीं है? अगर रिपीटेड है का क्या मतलब है? जैसे मैंने कोई एक बटन दबा दिया, कोई भी एक बटन दबा दिया, तो रिपीटेड का मतलब मैं दोबारा उस बटन को दबा सकता हूँ। 1111 भी तो पासवर्ड होता है। नॉन रिपीटेड का मतलब होता है नहीं, कोई एक बटन मैंने यूज़ कर लिया तो दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकता। तो पहले हम देखते हैं नॉन रिपीटेड की कंडीशन कि नॉन रिपीटेड, मैंने एक यूज़ कर लिया तो अब मेरे पास कितना बचा? अब मेरे पास 9 ऑप्शंस बचे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 9 ऑप्शंस बचे मेरे पास, उसमें से कोई एक यूज़ होगा। तीसरे में लिखेंगे 8 ऑप्शंस हैं, क्योंकि 2 यूज़ हो गए तो बचे 8, उसमें से कोई एक। चौथे में लिखेंगे कि 3 कर लिया तो अब बचे 7, उसमें से कोई एक। तो ऊपर वाले तो यूज़ हो चुके, उसको छोड़ दो। अब ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा होगा 2 ही स्टेप में। एक्सरसाइज 7.1। जैसे कि रिपीटेड कंडीशन मान लो, जैसे कि एक दबा दिया, दोबारा से उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखते? 4 एफर्ट है, 10 ऑप्शन है, तो लिख देते पहले में तो 10 एक। दूसरे में रिपीटेड है, यानी दोबारा हमारे पास इसको दोबारा यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पास दोबारा 10 ऑप्शन आ जाएंगे, 10 में से एक। तीबारा फिर मेरे पास 10 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से एक। फिर चौथी बार भी आ जाएगा, तो ये मेरे पास 4 आने, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड का किया जाता है। यही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताता है कितने तरीके से कोई चीज़ किया जा सकता है। इसका दूसरा और एग्जांपल देख सकते हैं कि बुक में आपके दे रखा है कि मोहन के पास 3 पैंट्स है, 2 शर्ट्स है, तो कितने तरीके से वो पहन सकता है? तो अप्लाइड एफर्ट कितना होगा? सोचिए, 2 ही होगा, क्योंकि एक बार शर्ट पहनेगा, एक बार पैंट पहनेगा, तो 2 ही एफर्ट है। उसके लिए ऑप्शंस कितने ऑप्शंस है? अब दोनों एफर्ट के लिए अलग अलग ऑप्शंस है इसमें। तो शर्ट के लिए कितना है? शर्ट के लिए ऑप्शंस है 2 ऑप्शंस है, तो 2 में से कोई एक पहनेगा। पैंट के लिए 3 ऑप्शंस है, तो 3 में से कोई एक पहनेगा। तो ये तो यूज़ हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 तरीके से वो पहन सकता है। यहाँ पर देख सकते हो कि 6 तरह के ऑप्शन है। उसी तरह से ये नीचे वाला देखिए, इसमें क्या है? 2 स्कूल बैग है, 3 टिफ़िन बॉक्स है और 2 वाटर बॉटल्स है। तो एफर्ट अप्लाइड कितना होगा? 3। मुझे 3 में से कोई एक उठाना है, तो इसके लिए ऑप्शंस कितना होगा? 2 में से कोई एक, 2 स्कूल बैग है, उसमें से कोई एक लेना है, और 3 टिफ़िन बॉक्स है, उसमें से कोई एक, 2 वाटर बोतल है, उसमें से एक। ये तो यूज़ होगा, इनको ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 इंटू 12, 12 आंसर आ गया। तो इस तरह से किया जाता है, ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, यही चीज़ पता लगाई जाती है। ठीक नाउ, और अगर अब एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? फाइंड द 4 लेटर नंबर्स। 4 लेटर का एक नंबर हमको फाइंड करना है, विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका मीनिंग बने ना बने। इसका क्या मतलब है? विथ और विदाउट, जैसे रोज़ हो गया, ROS, इसका मतलब बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, गुलाब। लेकिन OSRE का कोई मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये होता है मीनिंग, और ये हो गया विदाउट मीनिंग।
तो चाहे मतलब बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं है, हमको 4 नंबर लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो एफर्ट कितना होगा 4, क्योंकि 4 लेटर का बनाना है, आप लिखें 4 एफर्ट लगाना है हमको। ऑप्शंस क्या है, विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ रोज, ROSE रोज, 4 ऑप्शन है, तो 4 में से हम बनाना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं, यानी जो एक बार यूज़ हो जाएगा वो दोबारा यूज़ नहीं होगा। तो फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। फर्स्ट में लिखेंगे, मेरे पास 4 ऑप्शन है ROSE, तो मैं 4 में से कोई एक लूँगा। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जैसे मान लो एक यूज़ हो गया तो अब मेरे पास 3 ही बचे, तो 3 में से एक लेंगे। फिर 2 यूज़ हो गया तो अब 2 में से कोई एक लेंगे। अब 3 यूज़ हो गया तो लास्ट एक बचा, तो एक ये तो यूज़ हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये आंसर आ गया 24। लेकिन मान लो अगर ये कंडीशन होता, रिपीटेशन का होता, तो क्या होता है 4 एफर्ट होते, रोज़ होता ROSE। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या होता, 4 था पहला। दूसरे में जैसे मैंने ये यूज़ कर लिया, रिपीटेशन अलाउ है, यानी दोबारा मैं यूज़ कर सकता हूँ, दोबारा मेरे पास 4 हो जाएंगे इसके लिए। तीसरे एफर्ट के लिए फिर दोबारा मेरे पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे, फोर्थ के लिए फिर आंसर हो जाएगा। तो इन चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो। ये आप देख सकते हैं नीचे, तो 256 आंसर आ जाता। ओके, ये चीज़ मतलब है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 डिफरेंट कलर्स के हमारे पास फ्लैग है। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, कितने तरीके से सिग्नल को जनरेट किया जा सकता है। इफ़, अगर सिग्नल रिक्वायर्स यूज 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स का यूज़ होता है, 1 बिलो टू अदर। फ्लैग्स वाले में क्या होता है, आपको अलग अलग तरीके के झंडे दे दिए जाते हैं। अब पूछा जाता है कितने तरीके से फ्लैग के निशान जनरेट किए जा सकते हैं। बाकियों में तो इस तरह से करते हैं, लेकिन फ्लैग वाले में स्पेशल किया जाता है एक के ऊपर नीचे, बस ये इतना ही फ़र्क है। उसमें ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं। ऑप्शंस कितने हैं, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, बस ऐसे करते तो हम बोलते कि पहले में 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक यूज़ करना है, एक यूज़ कर लेंगे। तो झंडे वाले में क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा तो दोनों एक ही कलर के हो जाएंगे। तो बच्चे 3 में से कोई एक यूज़ करना है। उसी तरह से इस फॉर्म में लिखो तो फर्स्ट में 4 में से कोई एक यूज़ होगा। इसके लिए अब 3 ही बचा तो एक बचेगा, बस ये हो गया। इसको छोड़ दो, इस 4 ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं 12 आंसर आ गया। इस तरह से झंडे वाले क्वेश्चन होते हैं। तीसरा नंबर बोला है हाउ मैनी 2 डिजिट्स इवन नंबर, ये इवन नंबर ध्यान रखना है, 2 डिजिट्स के मुझे बनाने। तो एफर्ट कितना हो गया, 2 हो गया। कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 5, ऑप्शंस कितने हैं 1 2 3 4 5। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी रिपीटेड हो सकते हैं, लेकिन इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है कि इवन नंबर तभी होगा जब लास्ट वाली जो संख्या है वो 2 4 6 8 या 0 हो, तभी वो इवन होगा। अगर 1 3 5 7 9 हो तो वो ऑड हो जाएगा। तो इवन के लिए कंपलसरी है कि सेकंड वाला इनमें से कोई एक हो ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट के लिए तो 5 में से कोई भी ले सकते हो, तो फर्स्ट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, उसमें से एक लेना है। नो, सेकंड वाले में मैं 1 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 5 नहीं ले सकता। अगर ये लूँगा तो वो ऑड बन जाएगा। तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, सिर्फ 2 और 4, दो ही ऑप्शन बचे हैं। तो मैं लिख दूंगा 2 ही ऑप्शन है, उसमें से मैं कोई एक लूँगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 2 = 10 आंसर हो जाएगा हमारा। ये देखिए 10 आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। हमको डिफरेंट सिग्नल्स के नंबर फाइंड करना है विच कैन बी जनरेटेड, जो कि बनता है अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, कम से कम 2 फ्लैग्स का यूज़ होना चाहिए, कम से कम 1 बिलो टू अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ, यानी एक के ऊपर एक नीचे। इफ़ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, ऑप्शंस कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोला है, 5 तो झंडे हैं, लेकिन कम से कम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताया। जब नहीं बताया तो हम सबका करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम 2 का बनाएंगे कि मेरे पास 2 फ्लैग्स का कितने बनेंगे। तो लिख दोगे आप इसमें, पहले के लिए फ्लैग्स में रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है, तो पहले के लिए 5 है, 5 में से कोई एक लेंगे। दूसरे के लिए 4 में से कोई एक लेंगे। तो 2 तरह के 2 झंडों का तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 5 × 4 20 तरह से बनाएंगे। लेकिन कम से कम पूछा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं पूछा, तो हमको निकालना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 3 के लिए क्या करेंगे, 3 का भी निकाल के देख लेंगे, क्योंकि 5 तरीके से बना सकते हैं। 3 के लिए देखेंगे, फर्स्ट में 5 में से कोई एक लेंगे, सेकंड के लिए 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 60, तो इसका आ जाएगा 60। उसी तरह से 4 का बनाएंगे, 1 2 3
4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। उसी तरह से 5 का लास्ट भी बना देंगे 5 का, क्योंकि हमको एटलीस्ट बोला था। तो इसका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से पूरा हम कर लेंगे। तो और फिर जो जो हमारा आंसर आएगा उन सबको प्लस कर देंगे। इसको आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं आंसर में। जैसे कि सबसे पहले हम 2 का करेंगे तो 5 इंटू 4 होगा 20 हो जाएगा। फिर 3 का करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 4 फ्लैक्स के सिग्नल्स बनाएंगे तो 120 आएंगे। 5 सिग्नल बनाएंगे फिर 120 आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 1 मल्टीप्लाई तो वही होता है। तो फिर सबको लास्ट में जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर 320 तरीके से क्या है हम बना सकते हैं झंडे कलर। नाउ एग्जाम्पल, वो वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें यही बोला था कि 5 तरह के आपके पास झंडे हैं अलग अलग कलर के, आपको क्या है कम से कम 2 यूज़ तो करना ही है, ये बोला था। तो टोटल नंबर कितने तरीके के झंडे आप बना सकते हो, तो ये बात पूरा सवाल था जिसको हमने सॉल्व किया। कम से कम 2 झंडे का इस्तेमाल करना था, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी कर सकते हैं। तो टोटल नंबर हमने निकाल, ये सबसे मुश्किल सवाल था 7.1 का। खैर ये तो एग्जाम्पल था। नाउ अब आ जाते हैं हम 7.1 एक्सरसाइज। अगर एग्जाम्पल ठीक से समझ लिया है तो 7.1 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि आपसे पूछा है 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन हैं। तो और फर्स्ट कंडीशन दे रखी है डिजिट्स रिपीटेशन इज अलाउड। नाउ सबसे पहले देखेंगे अप्लाइड एफर्ट कितना बोला है 3, 1 2 3। ऑप्शंस कितना है 1 2 3 4 5 9। और क्या है अलाउ है, यानी अलाउ है, बिल्कुल रिपीटेड अलाउ है। तो पहले के लिए 5 ऑप्शन हैं, लिखेंगे 5 में से कोई एक। दूसरे रिपीटेशन अलाउ है, जैसे मैंने ये इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा मैं कर सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउ का ये मतलब है। तो दोबारा 5 ऑप्शन आ जाएंगे, उसके लिए एक आंसर होगा। दोबारा 5 में से कोई एक करेंगे तो ऑप्शंस को तो इसको छोड़ देंगे और ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या रखा है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो वही होगा 3 एफर्ट अप्लाइड है 5 ऑप्शन है लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे मैंने पहले के लिए तो 5 ऑप्शन थे, उसमें से कोई एक इस्तेमाल कर, लेकिन कोई एक इस्तेमाल कर लिया तो अब बचे 4 ही ऑप्शन, तो लिखेंगे 4। अब दूसरे के लिए 4 कर लिया, अब बचे 3, तो 3 में से एक, तो ये 5 4 इंटू 3 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा इन दोनों का। इसमें देख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आ गया और इसका 60 आंसर आ गया। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। सेकंड क्वेश्चन बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय 1 2 3 4 5 6। एफर्ट अप्लाइड कितना है 3 और ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शन है। लेकिन क्या बोला इवन नंबर के लिए कंडीशन मालूम है, लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0 होने चाहिए, तभी वो इवन होगा। 1 3 5 7 9 होती है तो वो ऑड हो जाता है। तो सबसे पहले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले के लिए क्या करेंगे 6 ऑप्शन है तो लिख देंगे 6 में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। दूसरे में रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अलाउ है तो जो हमने एक इस्तेमाल कर लिया वो दोबारा से कर सकते हैं, ये रिपीटेशन अलाउ का मतलब होता है। तो 6 इस्तेमाल कर लिया था, दोबारा 6 ऑप्शन आ गए, उसमें से कोई एक। लेकिन अब लास्ट वाले में क्या करेंगे, 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 का नहीं कर सकते, 5 का नहीं कर सकते। अगर इसका करेंगे तो ऑड बन जाएगा। तो इवन के लिए 3 ही ऑप्शंस बचे 2 4 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो लिख देंगे 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा दो, तो 6 इंटू 6 इंटू 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा सेकंड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 108 आंसर आया। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 आप पढ़ सकते हैं इसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है 4 डिजिट का कोड बनाना है, 4 डिजिट का। तो एफर्ट अप्लाइड हो गया 4 यूजिंग 10 लेटर्स, कोई भी 10 लेटर्स ए से जेड तक कोई भी 10 लेटर्स। तो ऑप्शन हो गया 10 ऑप्शन है और 4 का बनाना है। अल्फ़ाबेट नो रिपीट अलाउ नहीं है, नो। तो बस बहुत आसान है। पहले के लिए 10 ऑप्शन होंगे ABCDFGH जे में थे 10 ऑप्शन होंगे हमारे पास और उसमें से कोई एक इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरे के लिए रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 9 ही होंगे, ठीक, तो 9 होंगे तो उसमें से एक कर लेंगे। तीसरे के लिए 8 ही होंगे तो उसमें से एक कर लेंगे। चौथे के लिए 7 होंगे तो उसमें एक। तो ये तो यूज़ हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या बोलता है ABCDEFGHIJ, ये 10 थे तो पहले में से कोई एक यूज़ कर लेंगे तो दूसरे के लिए 9 बचेंगे, दूसरे के लिए 2 कर लेंगे तो तीसरे के लिए 8 ऑप्शंस बचेंगे, तीसरे के लिए 1 कर लेंगे तो 7 बचेंगे। इस तरह से आंसर कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 आंसर आ जाएगा।
इस तरह से तीसरा हो जाएगा। चौथा आंसर बोला है, चौथा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो एफर्ट कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5 5। 0 से 9 तक डिजिट इस्तेमाल करना है, तो 0 से 9 इजिकल टू 10 ऑप्शन हो गए। ओके नाउ अब बोला क्या है, बोला है कि शुरू के जो 2 नंबर है वो 6 7 से ही स्टार्ट होने चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीट का वो है, कंडीशन है। ओके और पहला बोला है 6 7 होना चाहिए, यानी पहले के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है, सिर्फ एक है 6। बोला पहले में तो 6 होना ही चाहिए, दूसरे क्योंकि स्टार्ट 6 7 से होना चाहिए। दूसरे के लिए मुझे बोला दूसरे में तो 7 होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरे के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तीसरे के लिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है और हम 2 नंबर यूज़ कर चुके हैं, तो अब कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास, 8 ऑप्शंस बचेंगे। तो तीसरे के लिए हम लिखेंगे, अब तीसरे के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन है, उसमें से मैं एक यूज़ करूँगा। चौथे के लिए 8 यूज़ कर लिया, अब 7 ही बचा, तो लिखेंगे 7 बचे हैं, इसमें से एक करेंगे। फिर चौथे के लिए 6 बचेगा, तो लिख देंगे हम यहाँ 6 और 1। नाउ 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 ये तो यूज़ हो गए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6, तो आंसर आ जाएगा। वो कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 366 से आंसर आ जाएगा। उसी तरह 5वां क्वेश्चन बोला है एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया है, तो कितने नंबर आएंगे, तो एफर्ट कितना है, 3 बार एफर्ट करना है हमको। और हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स रिजल्ट, एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी एक करने पर 2 ही ऑप्शंस आते हैं, दूसरा करने पर, दूसरा एफर्ट करने पर फिर 2 ऑप्शंस आएंगे, हेड या टेल, हेड या टेल। इसी तरह हेड या टेल, तीसरे पर भी 2 ऑप्शंस आएंगे, हेड या टेल, और एक बार हम करेंगे, तो ये तो यूज़ हो गया, एफर्ट कर लिया, और ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8 आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आंसर आ गया। बहुत आसान था ये। लास्ट क्वेश्चन कहता है 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग है, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग है, और हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। ईच सिग्नल्स रिक्वायर, हर सिग्नल रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, 2 ही फ्लैग का यूज़ करना है, 1 बिलो टू अदर, एक के ऊपर एक। तो बाकी क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, लेकिन फ्लैग वाले हम एक के ऊपर एक करते हैं, इस तरह से। इसमें बोला है ईच सिग्नल, हर सिग्नल यूज़ 2 ही फ्लैग का यूज़ करना है, तो बस ये तो बहुत बहुत आसान हो गया, ये एफर्ट हो गया, ये आपके पास ऑप्शन हो गया। अगर इस तरह से करते तो हम क्या लिखते कि 5 ऑप्शन से 5, उसमें से पहले में कोई एक, फ्लैग वाले में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, अगर रिपीटेशन हो तो सेम ही फ्लैग हो जाएगा वो, तो इसमें लिख देंगे सेकंड वाले में रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है। तो अब मेरे पास एक यूज़ कर लिया फर्स्ट के लिए, तो अब 4 ही बचा दूसरे के लिए, तो लिखेंगे 4 में से अब मैं कोई एक यूज़ करूँगा, तो 1 1 तो यूज़ हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फ्लैग वाले की फॉर्म में लिखें तो पहले वाले के लिए 5 ऑप्शंस थे, 5 में से कोई, झंडों में से कोई एक ले सकता था, तो एक लो गया। दूसरे के लिए अब एक यूज़ हो गया, तो 4 ही बचा, तो 4 में से कोई एक ये यूज़ हो गया, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। इस तरह से 7.1 बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। थैंक्स।